शांति। आज का पदम है सतयुगी राजाई की स्थापना किनके द्वारा होगी? सतयुगी राजाई की स्थापना किनके द्वारा होगी? आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर मनन करेंगे। क्या सतयुग की दिव्य राजाई की स्थापना वर्तमान किसी राजघराने द्वारा होगी या फिर किसी विशेष भक्त आत्माओं के द्वारा? यह प्रश्न गूढ़ है, परंतु बाबा के महावाक्य हमें इसका स्पष्ट उत्तर देते हैं। नंबर 1, वर्तमान के राजघराने क्या वे योग्य हैं जो सतयुग की राजाई स्थापना करने में समर्थ हों? यदि हम आज के राजघरानों के जीवन, व्यवहार और खान पान को देखें तो पाते हैं कि वे भी साधारण मनुष्यों से अधिक तमो प्रधान हो चुके। आज के संसार के जो राजा हैं वो एक साधारण मनुष्य से भी ज्यादा तमो प्रधान हो चुके हैं। उनका रहन सहन, उनकी जीवन शैली बहुत ज्यादा तमो प्रधान है। वो बोला कैसे सतयुग के राजकुमारों को, सतयुग की राजाई को स्थापन करने में सहयोग दे सकते हैं? बाबा हमें सिखाते हैं कि सतो प्रधान सतयुगी राज्य उन्हीं आत्माओं द्वारा स्थापित होगा जो स्वयं सतो प्रधान होंगी। लेकिन वर्तमान के ये राजघराने तो अपनी आंतरिक और बाह्य स्थिति में तमो प्रधान बन चुके। उनके जीवन में भोग, विलास, स्वार्थ, विषय, विकारों की प्रधानता है। सतयुग की दिव्यता और शुद्धता से वे बहुत दूर हैं। इसलिए यह विचार संगत नहीं बैठता कि ऐसे राजघरानों में सतयुगी राज्य के आधारभूत रत्न जन्म लेंगे। इसी कारण बाबा ने यह भी स्पष्ट किया कि एडवांस पार्टी की दिव्य आत्माएं इन तमो प्रधान घरों में जन्म नहीं लेंगी। तो कहां जन्म लेंगे एडवांस पार्टी की आत्माएं? एडवांस अच्छे घराने में जहाँ अच्छा धन होगा वहां लेंगे ना भाई जी जन्म। जो समृद्ध घराना होगा वहां पे जन्म लेंगे। जहां पार्टी वाले यहां जो ये बात आ रही है, यहां हमें दो बातें देखनी है। एक है एडवांस पार्टी और एक है एडवांस स्टेज, जो ये स्पार्क गिविंग वाले नहीं समझते कभी। एडवांस पार्टी की बात कर रहा है ना। हाँ, ये एडवांस पार्टी की बात है। पार्टी वाले तो जन्म ले सकते। एडवांस पार्टी को हमने समझना है कि एडवांस पार्टी की आत्माएं जहां जन्म लेंगी उनका जन्म विकारी माता पिता के द्वारा होगा। भल उनके माता पिता विकारी होंगे, परंतु वे या तो ब्रह्मा कुमारी के विचारों से ढल जाएंगे या नहीं भी ढलेंगे, तो कम से कम वो इस सत्व सात्विक प्रधान वाले या भगत वातावरण वाले जरूर होंगे। भले ये एडवांस पार्टी वाले जहां भी जन्म लेंगे।
और यदि उनको ऐसा नहीं भी मिलता, कहीं उनके ऐसे कार्मिक अकाउंट किसी ऐसे परिवार के साथ हैं जो अच्छे भगत भी नहीं है, कुछ इस प्रकार के हैं, तो जगह के उन आत्माओं ने जन्म तो लेना है, परंतु डिपेंड तो सारा उनके अपने व्यवहार से है ना, अपनी दिनचर्या से है ना। क्योंकि एडवांस पार्टी वाले तो कहीं भी जन्म ले सकते हैं, परंतु ये जरूर है क्योंकि उन्होंने अपना जीवन सतो प्रधान बनाना है। अब वो भल कैसे भी परिवार में जन्म लेंगे, परंतु वो अपने जीवन को सतो प्रधान बनाएंगे। ये बात एडवांस पार्टी पर लागू हो जाती है, क्योंकि एडवांस पार्टी ने तो विकारी माता पिता के पास ही जन्म लेना है। एडवांस पार्टी की आत्माएं वो कहलाती हैं जिन्होंने एडवांस स्टेज की आत्माओं को, सतयुगी आत्माओं को निर्विकारी जन्म देना। एडवांस पार्टी के जो आत्माएं होंगी उसके लिए बाबा ने मुरली में स्पष्ट कहा है कि उनके गर्भ को 3 तरीके से पवित्र किया जाता है। जो एडवांस पार्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो विकारी माता पिता के पास जन्म ले रहे हैं, उसके लिए बाबा ने जो मुरली में शब्द दिए, एक तो आप उस आत्मा के निमित्त यहां से योग के वाइब्रेशंस भेजते हो, दूसरा उसका अपना तपोबल, योग का बल, तीसरा परमात्मा ने कहा मैं उसके गर्भ को पवित्र बनाने में सहयोग देता। अब बाबा किस तरह से सहयोग देगा, यह प्रश्न खड़ा होता है। जी, जो एडवांस पार्टी वाले आत्माएं हैं ना, तो उनके स्वभाव संस्कार अच्छे बन जाते तो वो दुख काय को गर्भ में भोगेंगे। उनको तो गर्भ उन्हें गर्भ में, देखिए कार्मिक अकाउंट उनका वो जाने, परंतु उनको गर्भ में बाबा का सहयोग, बाबा की श्रीमत ही होती है। बाबा की श्रीमत पर उन्होंने जो अपने संस्कार यहां से बनाकर गए हैं, उन संस्कारों के आधार से वो अपनी पवित्रता को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जो योग बल उनका है, वो योग बल जो उन्होंने किया है, प्राप्त किया, जो मेहनत की है, वो जो संस्कार बना के गए हैं, उन संस्कारों के आधार से वो अपने जो गर्भ है या अपना जीवन है, वो पवित्रता के आधार से बनाएंगे। अब उन्होंने अपने योग बल से अपने आप को इतना सशक्त बनाना है ताकि वे निर्विकारी संकल्प के द्वारा सृष्टि की स्थापना या सृष्टि की रचना में सहयोगी बने। वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर नहीं आएंगे। हाँ जी, यहाँ का योग बल वहाँ काम आएगा उनको, उनका यही बाबा का सहयोग है, फिर मत पर अपने आप को सशक्त बना लेंगे। हाँ, बाकी ऐसा नहीं है कि वो जाकर के वहां कुछ मंत्र पढ़े और पवित्र हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करता है बाबा, ऐसा कोई नहीं करता। बाबा उन आत्माओं को इतना सशक्त यहां से बनाकर भेजा है, इतना अच्छी तरह पढ़ाया है, या उन्होंने अच्छी तरह पढ़ाई की है कि उन्होंने अपने आप को समझ लिया कि हमने जाकर निर्विकारी संतान को जन्म देना है। ठीक है, सतयुगी राजाई का आधार। उनको गर्भ में भी, हाँ बोलो भाई, उनको गर्भ में भी दुख नहीं होगा, सुख भोगेंगे वो, बिल्कुल सुख भोगेंगे, क्योंकि उनका उनके लिए महल होगा, उनके लिए घर से पैदा हो गए। एडवांस भाई जी, एडवांस पार्टी के लिए महल जरूरी होना नहीं है। एडवांस स्टेज के लिए महल होना जरूरी है।
उनके पतित पेरेंट्स कहां से लाएंगे महल? उन्होंने अपना महल, उन्होंने अपनी पवित्रता के आधार पर यंग एज में जाकर जब संकल्प करेंगे, वो उनकी जो युगल होगी, माता होगी, उसका गर्भ महल होगा। इनके लिए, एडवांस पार्टी वालों के लिए जरूरी नहीं है कि उनको गर्भ महल मिले। उनको गर्भ महल मिल जाए फिर वो सतयुग की रचना हो गई ना। उनका तो विकारी माता पिता। का मतलब मेरा ये था कि उतना दुख नहीं भोगेंगे, आराम से रहेंगे गर्भ। भाई देखिए, वो बात गर्भ महल नहीं कह सकते। दुख भोगना या ना भोगना, वह हमने एक लाइन में क्लियर समझ लिया कि उनका कार्मिक अकाउंट। अब उनका कार्मिक अकाउंट जितना जिस पेरेंट्स के पास है, तो उसी के पास जाके तो वो जन्म लेंगे ना। ये तो कोई मतलब नहीं है कि उनके पेरेंट्स उनको है ना स्वर्ग बना देंगे। उनके पेरेंट्स उनको दुख भी दे सकते हैं, सुख भी दे सकते हैं। वो इस प्रकार की स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि वो अपनी हर परिस्थिति में अपने आप को रख सकेंगे। उनके लिए भी यदि गर्भ महल बन गया तो वो फिर सतयुग की पहली रचना हो गए। गर्भ महल तो उनके लिए होगा जो सतयुग में जाने वाली आत्मा है। वो अपने पास तैयार करेंगे उनके लिए। वो निर्विकारी बना सकते हैं। विकार वालों का, जो विकार से बच्चा पैदा कर रहे हैं, वो कहां से गर्भ महल बना देंगे? वो तो होगा ही विकारी। वो कमजोर होगा। ये प्रमाण है कि वो कमजोर है। वो बच्चे को जन्म देने में असमर्थ है, तभी तो उन्होंने विकारी तरीके से बच्चे को जन्म दिया है। सतयुगी राजाई का आधार भक्त आत्माएं। बाबा ने स्वयं स्पष्ट किया कि दादी जी के जन्म की कथा भक्त आत्माओं से जुड़ी है। दादी के भक्त आत्मा के घर जन्म लेने का की बात बताई है। अन्य एडवांस पार्टी की आत्माओं का जन्म भी ऐसे ही घरों में होगा, क्योंकि एग्जाम्पल हमारे सामने दादी है। परंतु ये जो बताया है दादी का जन्म जिस परिवार में हुआ है वो एडवांस पार्टी वाले हैं। दादी ने एडवांस स्टेज में जन्म लिया है। दादी के लिए उन्होंने गर्भ महल तैयार करके दिया है। तभी तो दादी के संदेश में ये आया है कि उनके माता पिता हैरान हैं कि हमारे घर ये बच्चा कैसे हो गया, हम तो विकार में गए नहीं। आश्चर्य है उनको। अब उनके माता पिता बेशक इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हुए उन्हें नहीं मालूम कि हम एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं। दादी ने जिस परिवार में जन्म लिया है वो परिवार एडवांस पार्टी है। उनके माता पिता का जन्म विकार से हुआ है, परंतु उन्होंने दादी जी को निर्विकारी जन्म दिया है। तभी बाबा ने दादी के मुख से गर्भ महल का राज उगलवाया है। ये 2007 की बात है और दादी से पहले कृष्ण जन्म ले चुका है। कृष्ण को भी जन्म देने वाले उसी प्रकार के होंगे। अब वो बाबा ने मुरलियों में कहा है कि उनका जन्म शाही परिवार में, राज परिवार में होगा। कृष्ण के माता पिता अलग उसके राजा होंगे और वो अलग राजा होंगे।
वास्तव में बाबा ने ये भी बहुत क्लियर शब्दों में स्पष्ट किया कि वो अपने स्थूल रूप से राजा नहीं होंगे, परंतु वो अपनी कर्म इंद्रियों के राजा होंगे, स्व के राजा और कर्म इंद्रियों के भी राजा होंगे। जी, तो कम से कम उनके इर्द गिर्द का वातावरण तो उस अनुसार सतो प्रधान होगा ना, उतना जितना वो मतलब है। उनको देखिए, अपना दादी के माता पिता को नहीं मालूम कि हम एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, और ये भी कहा गया कि वो बिजनेसमैन हैं। हाँ जी, ये जो आत्माएं हैं तो इनके इर्द गिर्द के जितने लोग हैं, देखिए दुनिया तो यही है ना के अनुसार उतनी प्योरिटी के साथ होगी। भाई जी, दुनिया तो यही है, परंतु उनका कार्मिक अकाउंट इस प्रकार का उन लोगों के साथ होगा जो उनको कोई दुख चिंता वाली बातें नहीं आएंगी। कार्मिक अकाउंट अच्छा होगा। जिसके साथ भी वो संबंध संपर्क में आएंगे, उनका वो अच्छे वाला कार्मिक अकाउंट वहां पर होगा, क्योंकि वो अपनी कर्म इंद्रियों के राजा कहा था। हाँ जी भाई जी, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि वहाँ एक छोटा सा गांव होगा, अपना अपना एक छोटा सा संसार होगा। बोले बाबा ने कि वहाँ एक सुविधा होगी, सब कुछ होगा, एक छोटा सा गांव। देखिए वहाँ भाई जी वैरायटी दुनिया, वैरायटी संबंध, मतलब चाहे वो छोटा सा गांव हो तो चाहे वो बड़ा सारा शहर हो, बात सारी ये है कि उनका अपना कार्मिक अकाउंट इतना अच्छा होगा, जो भी उनके संबंध संपर्क में आने वाले होंगे वो अच्छा व्यवहार करने वाले होंगे। वो यदि दूसरों के साथ कैसा भी व्यवहार करें, तो उनके साथ वो अच्छा व्यवहार करने वाले होंगे। भाई जी, हो सकता है कि सब एडवांस पार्टी वाले एक जगह पे कहीं एक गांव बना के बसे होंगे, तो हम सपने कुछ भी देख सकते हैं। वो तो इस संसार में ऐसा कोई गांव बन जाएगा तो तुरंत पहचान में आएगा। 1 2 4 5 10 नहीं होंगे। बताया था एक बार भाई, मैं क्या बता रहा हूं कि वहां एक मुरली में बताया भाई जी, बात सारी है कि मुरली में बताया होगा। मेरे सामने वो मुरली नहीं आई कि ऐसा कोई गांव होगा, परंतु होगी कोई मुरली, आप उसे दिखा देंगे। परंतु बात सारी समझने वाली ये है कि चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो कोई जगह हो, जहां पर भी रहते होंगे वो अलग अलग रहते होंगे। उनका जीवन ऊपर आते हैं तो वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, परंतु तो नीचे जहां रहते हैं वो आपस में मिलकर बेशक काम करते हैं, एक ही काम पर करते हैं, परंतु तो सारे एक जगह रहेंगे। सेवाएं करने जाना है उन्होंने, तो जहां भी होंगे, मतलब सारे के सारे एक गांव में, एक कोई गांव अलग से नहीं बन सकता। बाकी बाबा बना देता हो तो बना दे, मेरे को तो नहीं लगता कि वो सारे एक ही जगह हों, क्योंकि उन हर एक को अपने अपने वातावरण में रहना है और अपने अपने कार्मिक अकाउंट उन लोगों से बराबर करने हैं। उनके कार्मिक अकाउंट आम दुनिया से खत्म नहीं हो गए, चाहे वो एडवांस पार्टी की आत्माएं हों, चाहे उनके पास जन्म लेने वाली एडवांस स्टेज की आत्माएं। दादी के ही सब पता लगता है कि हमारे पास जो मिलने के लिए आते हैं उनको भी लगता है कि ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये बच्चा बहुत अच्छा है, मतलब उनको बहुत खुशी होती है, उन्हें एक लाइट दिखाई देती है, उन्हें जो है ना ऐसा लगता है कि हमारे घर एक देवी आत्मा ने, दिव्य आत्मा ने जन्म लिया है। उनको खुशी है इस बात की, और जो मिलने वाले आते हैं उनको भी खुशी है। अब वो एक परिवार के हो सकते हैं, वो एडवांस पार्टी के, वो सारे के सारे एक ही जगह इकट्ठे हों, ऐसा कोई जरूरी मेरे विचार से नहीं हो सकता, क्योंकि कोई कहाँ पैदा होगा, कोई कहाँ पैदा होगा, सारे बंकर्स अलग अलग जगह पर बनेंगे। अब जहां पैदा होंगे ये जरूर है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से बंकर्स बनाने वालों के संबंध संपर्क में होंगे। उनके परिवार के जो मुखिया होंगे, जो भी माता पिता होंगे, वो कहीं ना कहीं बंकर्स बनाने वाले काम में भी जुड़े हुए होंगे, ताकि वो इनको सुरक्षित कर सके। उसी के संपर्क से वो उसके अंदर जाने के
कामयाब होंगे और वो उनके पेरेंट्स नहीं जा पाएंगे, जिन्होंने बनवाया है वो नहीं जा पाएंगे, परंतु वो चले जाएंगे। इस प्रकार का भी होगा। अब वो अलग रहते हैं क्योंकि शाही परिवार के साथ तो उनका जरूर उनके पेरेंट्स का संपर्क रहेगा, ताकि क्योंकि जो बंकर्स बनेंगे वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं बना सकता। वो बंकर्स जरूर राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ऐसे लोग जो होंगे उनके संपर्क में वो होंगे और उनके साथ जो है ना अपने जो उनके लिए बंकर बनेगा, राजाओं के लिए प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर्स, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट्स वगैरह इनके लिए बनेंगे। और जो भी उनको लगता हो, यूरोप साइड में ना बहुत से भक्त भाई जी, यूरोप साइड में बहुत से भक्त लोग हैं जो कृष्ण की बहुत मानते हैं। एक ऐसे छोटे छोटे गांव भी बनाए हैं, पूरा गांव के गांव कृष्ण को मानने वाले हैं और सब बोल तो अपने भारत की संस्कृति का यूज करते हैं उधर। हमारा भाई जी हमें होगा, अब हम उसमें किसी को कह नहीं सकते। हमारी तरफ से जो हमें समझ में आ रहा है कि बाबा ने कोई ऐसा डायरेक्शन मेरी नॉलेज में नहीं दिया जो मैं अब तक देख पा रहा हूं कि जहां उनके लिए कहा हो कि एक गांव होगा वो सारे रहते होंगे। ऐसा कहीं भी मेरे को नहीं दिखाई दिया अब तक, बाकी होगा तो आप दिखा देना और हम मान लें। हाँ जी, रोका था, एक बार आया था पीछे मुरली में, कम से कम 1-1.5 महीना पहले आया था, तो मैंने आपको रोका था और उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा भी की थी। और वो तो गांव की बात मेरे को नहीं दिखाई दी। बाकी ये है कि कुछ फैमिलीज इकट्ठा रह सकते हैं, उसे आप गांव कहना चाहो कहो, बाकी मेरा उससे कोई मतलब नहीं। हमने ये समझना है कि जो सतयुग के एडवांस पार्टी क्या है और एडवांस स्टेज क्या है, जो दुनिया को नहीं पता, जो बाबा ने कहा है वो उनको समझ में आ जाए। बाकी वो जन्म लेंगे, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। कैसे जन्म लेंगे, कहाँ रहेंगे, हमने मोटे रूप से समझना है। हम अपने दिमाग को बहुत ज्यादा खराब नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ इतना समझने वाले हैं कि उन्होंने जन्म ले लिया है बस, और एडवांस जन्म ले लिया। अब हमने मेहनत करनी है ताकि हम भी कुछ बन सके। बाकी ना कि हमने उनके नाम, उनका घर, उनका एड्रेस, हमने इन बातों को जितना इशारा दिया है उस इशारे से हम कितना समझ पा रहे हैं वो हम समझें। एडवांस पार्टी के पास उन्होंने जन्म लेना है, उनके लिए गर्भ महल होंगे जो सतयुग के लिए अपने शरीर को सुरक्षित रख के जाएंगे और वापस आकर उसको पहनकर खड़े हो जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि सतयुगी राज्य की स्थापना उन्हीं आत्माओं के माध्यम से होगी जो पूर्व जन्म में सच्ची भक्ति में लीन थी, जो ईश्वर के प्रति समर्पित थी और जिन्होंने संगम युगी शिक्षा को अच्छी तरह धारण किया था। जिन्होंने धारण किया था वो लोग थे एडवांस पार्टी वाले, मतलब दादी या कृष्ण या राधा या जो सतयुग की आदि रचना है, उनके माता पिता एडवांस पार्टी वाले थे। और ये जो है दादी जी हो गए, बाबा हो गया या मम्मा हो गई, या जो जिन्होंने जाकर के सतयुग के लिए जन्म लेना है, वो है एडवांस स्टेज की आत्माएं। ये बात हमको समझनी है। ये आत्माएं वे होंगी जिन्होंने संगम युग में स्वराज्य की प्राप्ति की है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि जो एडवांस स्टेज की आत्माएं हैं और एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, उनमें अंतर हमने बहुत अच्छी तरह से समझना है कि एडवांस पार्टी की आत्माएं बाबा के डायरेक्शन पर अपने अंदर जो कमियां रह गई थी उन कमियों को इम्प्रूव करेंगे। और ये जो स्वराज्य को प्राप्त किया होगा, जो अपनी स्व आत्मा के मतलब स्वयं के राज्य पर मन बुद्धि संस्कार को जिन्होंने 100% एकदम प्योर बना लिया होगा और उन्होंने अपना स्वयं का राज्य स्थापित कर लिया होगा, तो वही वहां उनके पास जन्म लेंगे, उनको गर्भ महल मिलेगा। उन्होंने अपने जीवन की पवित्रता योग और सेवा के माध्यम से शक्तिशाली बनाया। जो एडवांस पार्टी वाले हैं उन्होंने उनके लिए अपने गर्भ को भी, अपने जो जीवन जन्म देने की विधि है उसको एकदम शक्तिशाली पावरफुल बनाया। इन्हीं भक्त आत्माओं के घर एडवांस स्टेज की आत्माएं, एडवांस पार्टी की दिव्य आत्माएं जन्म लेगी नहीं, एडवांस स्टेज की आत्माएं जन्म लेंगी और सतयुगी राज्य की नींव रखेंगी।
सतयुगी जो एडवांस स्टेज की आत्माएं हैं वो एकदम 100% प्योर, और 100% प्योर होने के बाद उन्होंने अपनी प्योरिटी को मेंटेन रखना है, बाकी फिर भी अंतर तो आएगा, जिसको उन बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण में और लक्ष्मी नारायण में अंतर तो रहेगा, क्योंकि श्री कृष्ण को नारायण से अधिक पवित्र समझा जाएगा, क्योंकि वो पवित्र है, निर्विकारी है। हालांकि विकार उसमें भी नहीं है, लक्ष्मी नारायण में भी विकार नहीं है, परंतु कुछ ना कुछ उसमें फिर भी आयु के हिसाब से, समय के हिसाब से जो 20, 25, 30, 35 वर्ष का अंतर आएगा, वो अंतर तो दिखाई देगा, कम हो जाएगा। इसलिए स्पष्ट है कि सतयुगी राज्य की स्थापना वर्तमान के राजघरानों द्वारा नहीं होगी, बल्कि भक्त आत्माओं के माध्यम से ही होगी। नंबर 3, संगम युगी राजाई और सतयुगी राजाई का संबंध। सतयुगी राजाई की स्थापना को समझने के लिए हमें दो महत्वपूर्ण बातों को समझना होगा। संगम युगी राजाई, संगम युग में हम राजयोग के माध्यम से अपने ऊपर स्वराज्य स्थापित करते हैं। ये समझ में आया? संगम युगी राजाई हम अपने स्वराज्य से स्थापित करते हैं। ये स्वराज्य आत्मा को सशक्त बनाता है और हमें देवता बनने की पात्रता देता है। सतयुगी राजाई, संगम युग में जो आत्माएं स्वराज्य अधिकारी बनती हैं, जो एडवांस स्टेज की आत्माएं स्वराज्य अधिकारी बनती हैं, वही आत्माएं सतयुगी विश्व राज्य की स्थापना करेंगी, जिन्होंने एडवांस पार्टी के पास जन्म लिया है। जो संगम युग में सफलता प्राप्त करते हैं, वही सतयुग में राज्य के अधिकारी बनते हैं। बाबा ने कहा, वर्तमान संगम युग का स्वराज्य और सफलता ही सतयुग की राजाई का आधार है। इसलिए यदि हम सतयुगी राज्य का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमें अभी से राजयोग, सेवा और स्वराज्य को धारण करना है। क्या क्या करना है? राजयोग, सेवा और स्वराज्य। हमने स्वयं का राजा बनना है। मन, बुद्धि, संस्कार एकदम बाबा की श्रीमत पर चलने वाले हों। निष्कर्ष, तमो प्रधान राजघराने सतयुगी राज्य की स्थापना नहीं कर सकते। भक्त आत्माओं के घर में एडवांस पार्टी की आत्माएं जन्म लेंगी। यहाँ पर भक्त आत्माओं के घर एडवांस पार्टी की आत्माएं जन्म लेंगी और एडवांस पार्टी के पास एडवांस स्टेज की आत्माएं जन्म लेंगी। संगम युग में जो भी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, वही सतयुग में राज्य अधिकारी बनेंगे। अब वे हमारे ऊपर है कि हम संगम युगी राजयोग द्वारा अपने अंदर स्वराज्य की स्थिति लाकर सतयुगी राजाई के अधिकारी बने। आओ इस दिव्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं को तैयार करें। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।